बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इकराम गैलेक्सी चैनल के साथ हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं जिन्ना कल्चरल कॉम्प्लेक्स जो कि नॉर्थ कराची सेंट्रल में है। यहाँ पर आज इफ्तिताही तकरीब है आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान सेंट्रल की। बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स है जो काफ़ी अरसे से ऐसे ही पड़ा हुआ था, उसको आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने अडॉप्ट कर लिया है और यहाँ पर अब सकाफ़ती सरगर्मियाँ होंगी। इंतज़ामात जारी हैं, काफ़ी मेंबरान पहले से आ गए हैं और चंद एक अहदेदारान भी। जनाब ये डीसी सेंटर तहा सलीम साहब आ गए हैं, उन्होंने भी इसका इफ्तिताह करना है। आहिस्ता आहिस्ता आर्ट्स काउंसिल के बैनर मेंबर्स, मेंबरान और इलाके के अमायदीन भी तशरीफ़ ला रहे हैं। एजाज़ फ़ारूक़ी साहब आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी हैं, वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं और बाकी मेहमानों का इंतज़ार हो रहा है। थोड़ी देर में अहमद शाह साहब भी तशरीफ़ ले आएंगे जो सदर आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान हैं और गवर्नर साहब की आमद है। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का ये एक तरीक़े की सेंट्रल में ब्रांच है। ये एक अच्छा फ़ैसला है और सेंट्रल के और उसके करीब में जो आर्टिस्ट रहते हैं, जो मेंबरान रहते हैं, उनके लिए एक बहुत खुश आइन काम है और यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ होंगी उसमें हम लोग करीब कर रहेंगे। इस सिलसिले को अमायदीन ने जो आसपास रहने वाले लोगों ने काफ़ी सराहा है, काफ़ी तादाद में शिरकत की है। फ़ोटो सेशन वगैरह हो रहे हैं। जनाब अहमद शाह साहब सदर आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान भी तशरीफ़ ला चुके हैं, उनको बहुत गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया गया। सईद वारसी साहब हमारे बहुत प्यारे दोस्त अमेरिका से तशरीफ़ लाए हैं इस तकरीब के लिए, उन्होंने भी अहमद शाह साहब का भरपूर इस्तकबाल किया। तमाम मेंबरान और शाह साहब बता खुद बहुत खुश हैं कि ये बहुत अच्छा इजाफ़ा है। उम्मीद है मुस्तक़बिल में ये इलाक़े के मेंबरान और इलाक़े के लोग और जो भी फ़नकार वगैरह हैं उनके लिए बहुत सूदमंद साबित होगा। और ये सब्सिडी नहीं होगी। अहमद शाह साहब ने गैर रस्मी गुफ्तगू शुरू कर दी है लोगों के साथ और थोड़ी देर में मीडिया के नुमाइंदों के साथ भी अपने इजहार ख्याल किया और बहुत खुशी का इजहार किया कि यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान सिंध हुकूमत ने बहुत कोऑपरेशन किया है और अपनी आगे भी यकीन दहानी कराई है कि ताउन कायम रहेगा। और ये इलाके के लोगों के लिए बहुत खुश आइन बात है कि किसी ने शायद फ़न के हवाले से सेंट्रल के लोगों की भी कुछ किया है। इधर आइए आप ज़रा सा एक मिनट मेरे साथ खड़े। ये तहा साहब इन्होंने मोटिवेट किया और शकील खान मेरे साथ था। फिर यहाँ से हम गए डॉक्टर आसिम हुसैन के घर, उन्होंने कहा कि ये आप ले लें। मैंने कहा डॉक्टर साहब हमें डीसी सेंटर तहा सलीम साहब भी साथ ही हैं, बहुत बड़ा है, थोड़ी देर में भी अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। और वहाँ तो कचरा कुंडी है, सिक्योरिटी का इशू है। बहुत खुशी की बात है कि उनके दौर में उनके हाथ से ये बहुत अच्छा काम होने जा रहा है। 45 साल से इसलिए जानते हैं कि पड़ोस में रहते थे। उन्होंने कहा हम तुम्हें कुछ कह रहे हैं गवर्नमेंट से कुछ ले लें, तुम इसको ले लोगे तो ये चल जाएगा। तो फिर मैंने हामी भर ली। बीच में भी डिले होता रहा, लेकिन तहा सलीम ने, चूँकि हमारे बहुत सारे फेस्टिवल बहुत सी चीज़ें चल रही थी, रात को 2 बजे सुबह के 11 बजे यहाँ भी कचरा कुंडी तो जिस तरह से बनाया है और जो चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर हमने कहा कि नहीं, मैं इसी ज़िले में पैदा हूँ, इसी ज़िले में नाज़िमाबाद में पैदा हूँ, हमने से ज़्यादातर लोग नहीं रहते। तो फिर उन्होंने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया और मुझे मेरी भी गैरत जाग गई और मैंने कहा हम इसको पाकिस्तान का अजीम शान अदारा बनाएंगे। यहाँ 1000 से ज़्यादा आर्ट्स काउंसिल के मेंबर हैं। ये सलीम आफरीदी, शकील सिद्दीकी, रऊफ लाला, अंबरी नसीब अंबर, शकील खां, नदीम आशमी,
जोएब ताहिर साहब, डॉक्टर शब्बीर, ये सब आर्ट्स काउंसिल के मेंबर हैं। इन्हीं के अंदर एक कमेटी बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे हम इनके साथ बैठ के और इसको फाल करेंगे। अभी मैं तुम्हारे चैनल को चलो वो देता हूँ कि ईद के ऊपर एक फैमिली फेस्टिवल करेंगे इस जगह पे सबसे पहले, और रमज़ान में एक बहुत ही शानदार कवाली करेंगे 10वें रोज़े के बाद फैमिली फेस्टिवल ईद पे। और अभी प्रोग्राम अभी बना रहा हूँ और ये खड़े हैं डीसी साहब, और बुक फेयर ले जाएँ यहाँ। ये जो असल में ये जो आबादी है ना लाखों की, तो इनकी ख़वातीन के लिए पार्क भी लिए यहाँ, तो इनके बच्चों के लिए तो झूले लगाएंगे, ईद का एक हफ्ते का फेस्टिवल करेंगे। उस फेस्टिवल के अंदर खाने पीने के स्टॉल, किताबों के स्टॉल, झूले, तो ये सारे काम करेंगे। और सबसे पहले ये जो कम्युनिटी यहाँ रहती है इसको एंगेज करेंगे, इसके लिए अदारा बनाएंगे, इनके बुजुर्गों के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनकी ख़वातीन के लिए। ये बताइए कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का चैप्टर कह रहे हैं आर्ट्स काउंसिल का, इसके बाद तो कराची के रीजनल भी आर्ट्स काउंसिल के चैप्टर बने हैं। देखें, ये बहुत सालों से ये इसरार हो रहा था कि शहर बहुत बड़ा हो गया, 2-2 घंटे लग जाते हैं। और ये तो जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर है ना, फेडरल बी एरिया, अंचोली और नॉर्थ कराची और नाज़िमाबाद, ये कराची में इस मुल्क के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे दानिशवर अदीब शायरों का हेड क्वार्टर तो ये है। तो ये तो करीब रहते हैं 10 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट। तो अगर इस तरह की कोई और चीज़ भी मिलेगी, बहुत सारी सरकारी इमारतें बंद पड़ी हुई हैं, ताले लगे हुए हैं, डोरमेंट हैं, और सरकार ये खुद नहीं कर सकती। सरकार को सपोर्ट करें, जो बात है बहुत अच्छी बात है, हम सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं। और ये एक नॉन पॉलिटिकल अदारा होगा, और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, चाहे MQM है, पीपल, सबको हम ये वेलकम करेंगे कि आपके बच्चों के लिए ये जगह बन रही है, आप इसको सपोर्ट करें, लेकिन नॉन पॉलिटिकल अदारा रखेंगे इसमें। हाँ, और तकरीर हो गई। मैं आपका ये आइडिया था, उन्होंने गवर्नमेंट में बात की, जाके हमने कहा कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लोग देंगे, जो भी गवर्नमेंट को करना है, और डॉक्टर साहब ने किया, मिल के आर्ट काउंसिल में एक यहाँ पे उनको ले आए। हालांकि न्यू कराची जैसे एरिया के अंदर शायद वो ऑन देयर ओन नहीं आते, लेकिन हमने बहुत, क्योंकि सब यहाँ पे सेंट्रल के ही तो शुरू हुआ है, तो एक बहुत अच्छी काबिश है कि जो यहाँ का बच्चा है, यहाँ पे लाइब्रेरी भी मौजूद है, यहाँ पर ऑडिटोरियम भी मौजूद है, आर्ट, कल्चर, पढ़ाई, सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए इस आबादी के लिए ये बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी है पूरे सेंटर में। आज सेंटर और खासतौर पर न्यू कराची साइड में जा रहे हैं। कमान के तौर में बना बना रहे हो थोड़े थोड़े ना, जो मेन बंदा आ रहा है आज। तो जो हजरात भी अतराफ में घूम रहे हैं वो बराए मेहरबानी यहाँ तशरीफ लाएं और नशिस्तों पर तशरीफ फरमा हो। हम कुछ ही देर में अपना प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। उधर ही
MQM کے خواجہ اظہار صاحب تشریف لا چکے ہیں، یہ بھی مہمانوں میں شریک ہیں۔ انتظار ہو رہا ہے جناب گورنر صاحب محمد کامران ٹیسوری صاحب جیسے ہی تشریف لائیں گے ان کے ہاتھوں سے اس کا افتتاح ہوگا، ان کے ساتھ ہوں گے احمد شاہ صاحب، طہ سلیم صاحب، خواجہ اظہار الحسن صاحب اور دیگر علاقے کے عمائدین اور تمام ممبران آرٹس کونسل آف پاکستان۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، پروگرام شروع ہوا چاہتا ہے، تھوڑی دیر میں گورنر صاحب آ رہے ہیں۔ داخل ہو چکے ہیں عمارت میں، پرزور تالیوں میں استقبال کیجیے۔ یہ جناب گورنر صاحب کا پائلٹ آ گیا ہے اور ممبران آج بھی کی جو آ رہے ہیں۔ اس پر رونق گورنر اور صاحب باوقار تقریب محمد کامران ضلع وسطی تشریف لا چکے ہیں، یعنی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں محفل آرٹس گرما کونسل چکی کی ہے۔ ایک نئی شاخ ان کا جس کا بہت کہ گرم آج جوشی سے افتتاح ہو رہا ہے، طہ سلیم صاحب، احمد شاہ صاحب اور اس سیریمنی کے چیف اور گیسٹ پروفیسر ہیں فیاض فاروق صاحب نے گورنر استقبال کیا۔ جناب کامران خان ٹیسوری صاحب، ان کی آمد کے ساتھ ہی کراچی کے صدر جناب محمد احمد شاہ صاحب، سیکرٹری پنڈال سج گیا اجاز ہے احمد فاروقی صاحب اور اور گورننگ باڈی اناگوریشن کی ممبرز تیاریاں تیزی سے شروع ہو گئی ہیں۔ ہمارے خصوصی خزان میں تشریف لا چکے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا، اور آپ کو آرٹس بہت زیادہ کونسل کے صدر مزہ آنے والا ہے۔ جناب محمد احمد شاہ ان کے ہمراہ ہیں اور باقاعدہ افتتاح ہوگا آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی۔ ماشاءاللہ گورنر صاحب کی آمد کے ساتھ ہی افتتاح کی تقریبات شروع ہو رہی ہے، پرچم کشائی ہوگی آرٹس کونسل آف پاکستان سینٹر چیپٹر، اس کا آج افتتاح کر دیا گیا ہے۔ میں نے پہلے ہی بتایا آپ کو کہ سینٹر کے لوگوں کو اور پروگرام بنانے والوں کے لیے جو آرٹس کونسل کے ممبران ہیں اور جو فنکار ہیں ان کے لیے ایک بہت اچھا کام ہو گیا، ایک بہت خوبصورت اضافہ ہے کہ وہ آرٹس کونسل کی تقریبات میں ایکٹیویٹیز میں شرکت کر سکتے ہیں۔ آرٹس کونسل کے ممبران اور کافی فنکاروں کی تعداد جو ہے کراچی سینٹر میں رہتی ہے، ناصر آباد، لیاقت آباد، نارتھ کراچی۔ میڈیا یہاں پہ موجود ہے، ان کی آمد کا شکریہ۔ آپ لوگ سامنے تشریف رکھیں، منور سعید صاحب تشریف رکھیں اسٹیج پہ۔ ڈپٹی کمشنر صاحب جناب طہ سلیم صاحب۔ خلق الإنسان من صلصال كالفخار فبأي آلاء ربكما صدق الله العظيم۔
जज़ाक अल्लाह कारी साहब। मैं गुजारिश करूँगी डॉक्टर खानज़ादा से कि और मोहब्बत की निशानी, शुक्रिया बहुत। हाज़रीन महफिल, आज कितना खुशी का दिन है, कितना बड़ा दिन है, कितना तारीख़ी दिन है कि आज आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची, जो न सिर्फ ये कि पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में अपनी शनाख्त बना चुका है अपनी उम्दा कारकर्दगी की वजह से, इल्म व अदब और फ़न व सकाफ़त की महाफिल की वजह से, और आर्ट्स काउंसिल के सदर जनाब मोहम्मद अहमद शाह, जिन्होंने एक मुख्तसर अरसे में आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया कि उसकी गूंज अब दुनिया भर में सुनाई देती है। और आज की जो ये तकरीब है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की एक नई शाख का इफ्तिताह हो रहा है, इस खूबसूरत सी इमारत में जो कि अरसा दराज से यहाँ कायम थी, लेकिन आज इसकी रौनकों में इजाफ़ा हो रहा है कि आज यहाँ आप जैसे इतने अच्छे लोग मौजूद हैं और आज आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान बड़े शुअरा का, अदीबों का, दानिश्वरों का, पढ़े लिखे लोगों का डिस्ट्रिक्ट है और उसकी नुमाइंदगी हमें यहाँ पर नज़र भी आ रही है। तो इस कामयाबी और कामरानी का सफ़र जो जनाब मोहम्मद अहमद शाह की क़यादत में आर्ट्स काउंसिल से जारी और सारी है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में गए हैं, पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का इनेकाद किया कि काफ़िला चला लाहौर और पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी होगा, और हमारे कराची में भी अब मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की शाखें इंशाअल्लाह ताला कायम होंगी। और आज इसकी ये पहली शाख यहाँ ज़िला वसती में कायम हो रही है। बहुत मुबारक हो आर्ट्स काउंसिल के सदर को, उनकी पूरी टीम को और आप सब लोगों को। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। बहुत सारी तालियों में खुतबा इस्तक़बालिया पेश करने आ रहे हैं हरदिल अजीज़ जनाब मोहम्मद अहमद शाह, सितारा इम्तियाज़, सदर आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी साहब, मेरे उस्ताद डॉक्टर पीरज़ादा कासिम रज़ा सिद्दीकी साहब, हमारे मुल्क के नामवर फनकार मुनव्वर सईद साहब, एक्स मिनिस्टर और इस इलाके के MPA मेरे दोस्त ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, खानज़ादा साहब, डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल जनाब ताहा सलीम साहब, सेक्रेटरी आर्ट्स काउंसिल जनाब एजाज फारूकी साहब, हुमा मीर, और जो तमाम मेरे साथी सामने बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि कराची आपको पता है कि अब एक शहर से बहुत बड़ा हो गया है। इसकी आबादी दुनिया के 100 से ज़्यादा मुल्कों से ज़्यादा आबादी है इसकी, और ट्रैफिक और फासले इतने ज़्यादा हो गए हैं कि जो आर्ट्स काउंसिल के मेंबरान जिनकी अक्सरियत डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रहती थी, जैसे हुमा ने कहा कि सबसे बड़ा पाकिस्तान का ये मरकज़ है अदब और सकाफ़त का, ये अम्बरीन बैठी है, इसके अब्बा सार अंसारी यहाँ हैं, मैं किस किस का नाम लूँ, सभी बड़े लोग यहाँ रहते थे और सभी यहाँ रहते हैं, अब भी रहते हैं। ये ज़ुएब ताहिर साहब, हमारा डॉक्टर शबीर, राशिद आलम, और सारे थिएटर के एक्टर, ये सलीम अफरीदी और परवेज सिद्दीकी और रऊफ़ लाला और सारे, तो ये बड़ा ज़रूरी था। और ये इस तरह से शुरू हुआ। जाहिद शाह वो पीछे बैठा यहीं रहता है, ये सामने हमारा दोस्त है नासिर, उसका घर है, बहुत नामवर शायर है खुर्शीद, वो ये सामने बिल्कुल रहता है। तो ये अहले दानिश की जगह है और मैं उनका कामूरा हूँ कि उनकी खिदमत करूँ। और अब बहुत का वो पीछे डॉक्टर साहब बैठे हैं, बहुत कमाल के शायर हैं। बहुत मुश्किल हो गया अब कि रोज़ रोज़ की तकारीब में इतनी दूर आप जाएं, तो बहुत ज़रूरी हो गया है कि इस शहर में मुख्तलिफ ऐसी जगह हों। मैं तो ऐसा हुआ कि ये ताहा ने मुझे फ़ोन किया तो मैंने कहा कि आप आएँ। मैंने इनको कहा कि मैं तो बड़ा मसरूफ़ हूँ। ही वॉज सो डिटरमिन्ड। एक दिन डॉक्टर आसिम साहब ने मुझे फ़ोन किया, यार अहमद शाह तुम क्यों नहीं आते हो, तुम यहाँ पैदा हुए हो, क्योंकि डॉक्टर साहब भी ये ब्लॉक में थे और मैं भी इधर पैदा हुआ हूँ। तो मैं जानता था 9 कमरों का अस्पताल था उस वक्त से,
एक्स रे में हम बैठे रहते थे, अस्पताल बनता रहता था। खैर एक इतवार को मैंने ये कहा कि मैं आता हूँ, तो मैं आया। तो मैंने कहा से कहा, इसने कहा सर मैं लाइब्रेरियाँ भी बना रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, मेहदी हसन का मकबरा पहले बनना चाहिए। कचरा कुंडी बना हुआ है, इस मुल्क का सबसे बड़ा आदमी है, इसने अजीम शान उसमें मेहनत करके वो तैयार किया। तो मैं कुछ 2 महीने बाद एक दिन में आया और ये रोड पे तैमूरिया लाइब्रेरी के बाद 5 स्टार चौरंगी पे खड़ा था, ये जो फेडरल बी एरिया में पैदा हुआ है ताज सलीम। तो मतलब, और मैं आपको बताऊं आज जो कुछ है इसमें, इसका बहुत ज़्यादा डिटेल। मैं सरकारी अफसरों की कभी तारीफ नहीं करता। मैं 22 ग्रेड के अफसरों का भी कहता हूं कि इनको 1-1 साल जेल में रखना चाहिए ताकि इनको आम आदमी की ज़िंदगी का अंदाज़ा हो। लेकिन चूंकि ये खुद यहाँ पैदा हुआ है, इसके वालिद साहब, तो इसको ये एहसास भी था कि ये क्या ज़िला था, अब क्या बन रहा है। खैर इसने मुझे, और फिर हम यहाँ आए। इस गेट के पार 100 ट्रक गीला कचरा पड़ा था, गंदा वाला, और इसके अंदर दाखिल होना मुश्किल था। तो इसके बाद इसने कहा कि अच्छा, मैंने कहा अच्छा था, खुदा हाफिज। मैं आगे निकला, शकील खान यहाँ है, शकील खान और मैं साथ थे, क्योंकि शकील खान भी यहीं रहता है जे ब्लॉक में। तो मैंने कहा कि साहब मुझे तो ये नहीं लेना है, एक तो ये कचरा कुंडी है, फिर यहाँ पे कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर कभी यहाँ मुझे थिएटर के दोस्तों ने बताया कभी ड्रामा करने की कोशिश करें, अंदर दाखिल। वो मेरे साथ विजिट की और कहा कि इनको भी ठीक होना चाहिए। और फिर ताहा ने और हमने कोशिश करके एक गवर्नमेंट ऑफ सिंध के बजट में एक ग्रांट डलवाई, उसके लिए भी रात दिन ये भागता रहा। और हमने भी कुछ फ़ोन किए दोस्तों को, सेक्रेटरी फाइनेंस को, दूसरों को, और एक बड़ी ग्रांट यहाँ की लाइब्रेरियों के लिए जो हमारे बुजुर्गों की असल जगह थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है और वो बन रही है। और उन लाइब्रेरियों को ठीक करेंगे और तैमूरिया को बहुत बेहतर किया है। तो फिर इसका मुझे फ़ोन आया कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज आप खुद भी कर सकते हैं, आपके साथ मिलकर कर सकें। हुकूमत हमारा काम है, ख्वाजा साहब बैठे हुए हैं, ये आपको अपनी हिमायत का यकीन दिलाते हैं, जब भी तो यहाँ बैठे हुए हैं कि यहाँ बहुत अच्छे तरीके से यादव और सकाफत की खिदमत हो। जोर से बजाएं, वो मुस्कुरा रहे हैं। तो ताहा के साथ जाहिर है वो कमेटी जो डिप्टी कमिश्नर और मौजूदीन शहर जो पहले भी मेरे ख्याल में आपने बनाई हुई है, सबके साथ बैठ के बहुत ज़्यादा नफरत हो गई है, बहुत ज़्यादा, बहुत लोग भी कत्ल हो गए हैं। तो खुदा के लिए इसको बंद करें ना, इसको बंद करें, रहना है ना हमने साथ ही। तो इसको एक मोहब्बतों से अपनी बच्चों के लिए, यहाँ पे 50-50 गज के घर हैं, 60-60 गज के घर हैं, प्ले ग्राउंड नहीं है। तो इस जगह को ऐसा बना दें, यहाँ बच्चों के झूले हैं, खवातीन आ रही हैं, खाने पीने के, यहाँ की खवातीन ही खाना पका के लाएं, उनका खाना यहाँ पे स्टॉल पे बिके, एक फेस्टिवल्स हों, किताबें, पूरे शहर के लोग आ जाएंगे, किताबों की तकारीब करें, हम मुशायरे करें, बाकी भी सारी चीज़ें जो हमारी तहजीब और सकाफत है। यहाँ 6 हॉल अंदर है, मुसव्वरी की नुमाइशें करें। तो ये आप सबका विजन लेके, और ये काम शुरू है। 2 प्रोग्राम तो मैंने अनाउंस कर दिए हैं गवर्नर साहब। एक तो हम रमज़ान में एक बड़ी कवाली करेंगे आलीशान, और एक ईद पे एक बहुत अजीम शान खवातीन, बच्चे और सिर्फ फैमिलीज का फेस्टिवल करेंगे जो कम से कम 1 हफ्ते जारी रहेगा। और आपको हम जहमत देंगे कि उसमें आपने उसको बंद करना है। बस मुझे यही आपसे कहना था। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। और ये एक इंशाअल्लाह एक मोहब्बतों की नई सुबह का आगाज़ है कि हम यहाँ जो ये पाबंदी नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर में कोई बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है तो ईस्ट से कोई नहीं आ सकता, पीछे से कटी पहाड़ी से तो वेस्ट भी बहुत करीब है यहाँ से, वहाँ से भी कोई आ जाए। लेकिन ईस्ट सेंट्रल के पास इसकी ऑनरशिप कि वो अपनी कमेटी बनाएंगे जिसमें अदीब भी होंगे, जिसमें अच्छे ऑर्गेनाइजर जो बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, मेरे सामने बैठे हुए तुम लोग, वो भी होंगे। और उसमें बाकी हमारे थिएटर की नुमाइंदगी भी होगी। शहजाद साहब हमारी ड्रामा कमेटी के चेयरमैन खुद यहाँ रहते। तो इस तरह की एक बॉडी बना के और उस पर हम चलाएंगे। आप गवर्नर साहब तशरीफ़ लाए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आपका बड़ा एफर्ट है कि जिसकी वजह से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। कल आज मेरे पास बैठे थे सारे पाकिस्तान से जो आर्टिस्ट आए हुए थे और वो यही बातें कर रहे थे कि जो आपने कल वहाँ बातें की आर्ट पूरे पाकिस्तान की, जो एक जगह पे किसी को नहीं पता था पठान की एग्जीबिशन कौन सी पेंटिंग है, बलोच की कौन सी है और कराची के उसकी कौन सी है। तो ये एक जज्बा है और इंशाल्लाह इसके लिए काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद अहमद शाह साहब। मैं अब इजहार ख़याल के लिए मुल्तमिस हूँ इस शहर कराची का एक बहुत मोतबर नाम, बहुत आला पाए के शायर हैं, दानिश्वर हैं। आप जामिया कराची के वाइस चांसलर भी रहे, दरस व तदरीस से आपका ताल्लुक़ रहा। मैं गुजारिश करूँगी डॉक्टर पीरज़ादा कासिम रज़ा सिद्दीकी साहब से कि तशरीफ़ लाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त माब कामरान कसूरी साहब और स्टेज पे बड़े अहले इल्म और बहुत अहम शख्सियात मौजूद हैं। मैं सबका नाम लूँगा तो देर लगेगी, वक्त ज़रा तंग है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए कि मैं जिस तरफ नज़र उठाता हूँ वहाँ कोई ना कोई मुझे शनासा और ऐसी शक्ल नज़र आती है कि जिसे मैं देख चुका हूँ, मिल चुका हूँ, साथ रह चुका हूँ। तो ये मुझे जो यहाँ बुलाया तो ये यूँ समझ लीजिएगा कि मैं वो कराचीआइट हूँ कि जिसकी पहचान है। मुझे यहाँ के हंगामे में आफियत नज़र आती है, मुझे यहाँ की बेइत्मीनान। इमरान खान सौरी साहब, MPA ऑनरेबल MPA ख्वाजा इज़हार साहब, पीरज़ादा कासिम साहब, प्रेसिडेंट आर्ट काउंसिल अहमद शाह साहब, मुनव्वर सईद साहब और मेरे बड़े बूढ़े बुजुर्ग भाई बहन जितने भी यहाँ पे दोस्त बैठे हैं, मीडिया वाले, उन सबको मेरा सलाम एंड आई वेलकम यू इन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। टुडे इज़ हिस्टोरिकल। सिर्फ आर्ट एंड कल्चर के हवाले से अगर मैं बताऊँ, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ पे मौका दिया जाए। उसके अंदर सर CSS कॉर्नर हम पिछले 2 साल से चला रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर, जहाँ पे हम CSS की तैयारी कराते हैं बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अंदर एक पैसा हम किसी से नहीं लेते। ये मरकज़ इस्लामी है आयशा मंजिल पे, वहाँ पे चला रहे हैं और वो सिनेमा बन गया था एक ज़माने में। उसके बाद सर JDC फ्री ITCT JDC के साथ मिलकर चलाया, जहाँ पे 10,000 बच्चा हर बैच के अंदर IT की ट्रेनिंग करके निकलता है और जब वो ट्रेन होके जाता है तो वो कंप्यूटर के कोर्सेज, IT के कोर्सेज के अंदर इतना खुद कबील होता है कि घर पे कंप्यूटर पे बैठ के वो अपनी जो है कम पैसे कमा सकता है और डॉलर्स में कमाता है। इसके साथ मैं देख रहा हूँ अफसर साहब साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। इनके साथ मिलके जो सूफी म्यूज़िक अकेडमी पाकिस्तान की पहली, जिसका इफ्तिताह सर आपने खुद अपने दस्ते मुबारक से किया, वो शुरू की सर। अभी इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में ये अब हसन जहांगीर साहब की म्यूज़िक अकेडमी भी खुल जाएगी। अभी मेरी सलीम साहब से बात हो रही थी कि कॉमेडी के हवाले से हम कुछ करें। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल सर दूंगी जनाब ख्वाजा इजहारुल हसन साहब को। आप मेंबर्स इन असेंबली हैं और आप आला ओहदों पर भी फाइज रहें, तशरीफ़ लाएं और इजहार ख़याल फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल गवर्नर सिंह, कामरान खान कसूरी साहब, पीरज़ादा कासिम साहब, अहमद शाह साहब, एजाज भाई, मुनव्वर साहब और डॉक्टर खानज़ादा राब्ता कमेटी और DC साहब, ऑफ कोर्स एज ए होस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब भी यहाँ तशरीफ़ लाए। सब ने जो बातें की मेरे ख्याल ये सब हार्ट टचिंग, हमारी वाइब्स यही हैं, हम सब यही बात चाहते हैं, यही सारी कंट्रीब्यूशंस आते हैं। और यकीनन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात करूं तो ज़ाहिर है DC साहब की खिदमत, गो के मेरे कुछ इख्तलाफात रहे उसूली तौर पर, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में नो डाउट ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर आई हैव एवर सीन। ज़ाहिर है मेरा एक पॉलिटिकल एंगल है, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल है, तो ये डिफरेंस तो रहेगा। और इसी तरीके से गवर्नर साहब का बड़ा शुक्रिया कि आज उन्होंने बड़ा पड्डा रिजॉल्व करवा दिया और अहमद शाह साहब ने इन्हें पटा लिया। ठीक है ना, मैं ये कह रहा था, मैंने आपने पटा लिया इनको बस। नहीं झगड़े, मैं तो शुक्रिया था कि मैं इतनी तारीफ भी की मैंने। अच्छा, इसमें एक ज़रूर ज़ाहिर है, हम सब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के, मेरी भी पैदाइश ज़ाहिर है यहीं की है, तो इसकी एक हिस्ट्री है इस जगह की, बड़ी तल्ख हिस्ट्री। ये जो जगह आप देख रहे हैं, खाली प्लॉट था यहाँ कुछ बिल्कुल। तो ये इसकी ये थी कि जाहिर है ये बड़ा नोटोरियस प्लेस, बड़ी
اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے اوپر آبادی بھی کرنے کی کوشش کی گئی، بہت سارے لوگوں نے یہاں پر، تو اس زمانے میں ظاہر ہے کچھ پرابلمس تھی، 93 سے 98 تک اس جگہ کی حفاظت کرنا عذاب ہو گیا تھا. لیکن بعد میں ایک پلان بنا کہ بھائی نیو کراچی میں، خاص طور پہ آپ نے ذکر کیا نیو کراچی کا، تو میں آپ کو بتاؤں نیو کراچی کراچی میں تو ہے لیکن بالکل نیو کراچی ہے. جب داخل ہوتے ہیں نیو کراچی کی ایک الگ سرحد شروع ہو جاتی ہے، الگ مزاج ہے یہاں کے لوگوں کا، یہاں کے لوگوں کی الگ محرومیاں ہیں، یہاں کے لوگوں کی بڑی پریشانیاں ہیں، اور ظاہر ہے اس طرح سے یہاں پہ توجہ کبھی نہیں دی گئی. ایون ڈی سی صاحب کو بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ کچھ کام میرے علاقے میں ہونے، کچھ کام ہم نے کرائے، تو یہاں سب سے بڑا مسئلہ سیوریج کا ہی نہیں ختم ہوتا. کروڑوں روپے سیوریج پہ لگا دیں پھر دوبارہ سیوریج کا کام کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں ہے پرابلم ہے، ہمارے پاس ایسا ڈسپوزل نہیں. تو یہاں ہم نے سوچا اس زمانے میں، اور مصطفیٰ رشی ہے، دیکھیں یہاں کے لوگوں کا ریکگنیشن بہت ضروری ہے. ویسے تو پورا کراچی ہمارا ہے، لیکن یہاں کی جتنی بھی سپرویژن ایڈمنسٹریشن ہو، میری اس میں یہ ریکمنڈیشن ہوگی، اینڈ آئی ووڈ ریکویسٹ اینڈ ارج یو ٹو ایکسیپٹ دس مائی سجیشن کہ یہاں کے لوگوں کی انوالومنٹ ضروری ہے. یہاں کے بچوں کے لیے یہ آڈیٹوریم فری ہو، وہاں کے پرائیویٹ اسکولس ہوں یا گورنمنٹ اسکولس ہو، تاکہ وہ یہاں کے اپنے ٹیبلوز کر سکیں، اینول فنکشن کر سکیں. ان کے پاس بالکل پیسے نہیں ہوتے، تو ان کے لیے آپ گزارش کریں. اور ظاہر ہے جہاں جہاں کوشش کریں گے. آخری بات میں یہ ضرور کروں گا کہ دیکھیے کلچر، آرٹس، یہ ایک بہت بڑا آدمی کپڑا باندھے منہ پہ لائن لگی ہوئی. دیکھیے پولیٹیکل ورکر تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے، جب آپ ہمارا ذکر کرتے ہیں ایز اے پولیٹیکل اینٹی کے، چاہے کسی بھی پارٹی کو، میں ہر پارٹی کی رسپیکٹ کرتا ہوں جیسے مینڈیٹ ہے. لیکن ظاہر ہے کراچی کی بات کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہماری جو چائنا کٹنگ ہوئی وہ ہم واپس لے رہے ہیں. آج ہمارا یوم تاسیس بھی ہے، تو آج آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ دا ریالٹی آف کراچی از ڈیفینیٹلی دا اونلی پارٹی MQM. اور کانسٹیٹیوشن ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پروجیکٹ کریں. ڈی سی صاحب بیٹھے ہیں، ڈی سی صاحب ایک پولیٹیکل کانسٹیٹیوشن، پولیٹیکل گورنمنٹ کے انڈر ہے، کلچر ایک کانسٹیٹیوشن کے انڈر ہے. تو کوشش یہ ہو کہ آپ جہاں اتنی ہارمونی کریں، کریٹ کریں. اب گورنر، یس آنریبل گورنر آلسو، ہی از اوور دا مین symbol of the Awami governor as it, and he is also the representing political constitution as well. تو بہرحال بہت بہت شکریہ. میری سجیشن بس یہ تھی کہ اس کی انوالومنٹ میں یہاں کے لوگوں کا ضرور، ایسا نہ ہو کہ نیو کراچی کے لوگوں کے لیے یہ چیز بنی اور نیو کراچی والوں کا اسے کرنا ہو. تو ان کے لیے ایک تھوڑی سی فیسلٹیز ضرور رکھے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. خواجہ صاحب نے بہت اچھی باتیں کی، اور میں یہیں پہ اس کو طے کر لیتا ہوں کہ سرکاری اسکول کے بچے اس آرٹس کاؤنسل میں بھی فری آف کاسٹ سارے پروگرام ہوتے ہیں، لیکن لمبی فیسوں والے کو معاف نہیں کروں گا، اس سے پیسے لوں گا. ٹھیک ہے؟ نہیں ہیں بالکل برابر میں بھی بنا ہوا ہے ایک ماڈل سے 15,000 سارے سرکاری اسکول، ساری خواتین کی انجمنیں. کرامت صاحب ہمارے بیٹھے ہیں، بابائے مزدور، تمام مزدور، ٹریڈ یونین، وومن رائٹ، جینڈر رائٹ، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ، تمام کو فری جگہ. فنکاروں کی اپنی تقاریر فری، لٹریری ایکٹیویٹیز، جتنی کتابوں کی رونمائی وہاں بھی یہی ہوتا ہے قائد صاحب، فری. تو یہاں پہ آنے کا مقصد ہی یہی ہے. ہاں ایک ہی دفعہ زور سے تالیاں بجا لو. اور میں مائک پہ کیمرہ کے سامنے گورنر صاحب کے سامنے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں ہمیں اندازہ ہے نا کہ محرومیاں آپ کو زیادہ پتہ ہیں، مجھے بھی اس کا احساس ہے. وہ کوشش کریں گے. ان کے بچوں کے پاس کھیل کے میدان بھی نہیں ہے. تو میں صرف یہ بتانے آیا تھا کہ ابھی جو آپ نے کہا، اور 100% یہاں کے لوگ ہی اس میں شامل ہوں گے اور اس کے انتظام میں بھی شامل ہوں گے، اور ساری سہولتیں یہاں کے لوگوں کے لیے ہوں گی. سوری میں نے ٹائم لیا، بہت شکریہ. میں اب ملتمس ہوں آج کی اس خوبصورت سی تقریب کے مہمان خصوصی آنریبل گورنر سندھ جناب کامران خان ٹسوری سے کہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں.
ایک منٹ بات کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمامی حاضرین، ناظرین اور سامعین سبھی کو السلام علیکم. ہمارے ہر دل عزیز احمد شاہ صاحب نے بار بار یہ کہا کہ ہم سب کی پیدائش اور گھر یہاں ہے سینٹرل میں، اس لیے بڑا لگاؤ ہے سینٹرل سے. تو میں تھوڑا سا آگے بڑھا دوں کہ میرا سسرال سینٹرل میں ہے، تو میرے لگاؤ کا اندازہ کر لیجیے. پتہ ہے نا. تو پھر جس کا سسرال یہاں ہو تو اس کو پھر کتنا لگاؤ ہوگا، تو پھر مقابلہ سخت ہے. تو بہت پیاری پیاری باتیں سب نے کی اور اچھا لگا. تمام ہی شخصیات علمی، ادبی. لیکن ایک بات میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ 75 سال لگے ہمیں یہ سوچنے اور سمجھنے میں کہ اس جگہ کے اطراف میں بہت ہی علمی، ادبی اور دانشور شخصیات رہتی ہیں، اور 75 سال کے بعد اب انہیں یہ موقع ملے گا عمر کے آخری حصے میں کہ وہ اس سے افادہ حاصل کر سکیں. 13 سال پہلے یہ بلڈنگ تعمیر ہوئی اور آج تک صرف ایک عمارت ہی ہے، اور اس جیسی بہت ساری عمارتیں اس شہر میں کھڑی ہیں جسے یا تو سیاسی وجوہات پر یا ذاتی وجوہات پر، انا اور ضد کی بنیاد پر استعمال نہیں کیا جا رہا. اور یہ حال تقریباً پورے ہی شہر اور صوبے اور پاکستان کا. ہر شخص ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے میں لگا ہے. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب جیسے لوگ ہیں، ہمارے پاس منور سعید صاحب جیسے لوگ ہیں جن کی مثالیں دنیا میں نہیں ملتی. کیا نہیں ہے ہمارے پاس. مہندی حسن صاحب کی بات ہوئی، اور کیا کیا نام لیں، کس کس کا نام لیں. عبدالستار اہدی صاحب، اور آج کے اس دور کے ظفر JDC مولانا بشیر فاروقی صاحب، سبھی تو ہیں ہمارے پاس. ادیب الحسن رضوی صاحب، سب ہے ہمارے پاس. ٹیلنٹ ہے. اور تو اور کہ ہمیں خامیوں خرابیوں کا بھی پتہ ہے، لیکن وہ خامیاں خرابیاں ہم اپنی نہیں، ہر جگہ بیٹھ کے اپنے ملک کی کرتے ہیں. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اور فخر سے جب پاکستان کی برائیاں اندرون ملک اور بیرون ملک کرتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں. لیکن اس کا حاصل اور حصول کیا ہے؟ حاصل اور حصول وہی ہے 1 اور 2 بلین ڈالر کے لیے ہاتھ پھیلانا. کچھ بھی نہیں حاصل کیا، سب کچھ گنوا دیا. اور جس طرح مٹھی میں سے ریت نکل جاتی ہے، اسی طرح آج پاکستان کی معیشت اور معاشرت دونوں نکل چکی ہیں اور آہستہ آہستہ اور نیچے جا رہی ہیں. پھر بھی ہمارے کانوں کو جوں نہیں رینگتی. آج بھی جو کچھ لاہور میں ہو رہا ہے، سمان پارک میں یا پاکستان کے ہر حصے میں، چوک کوئی بھی نہیں رہا موقع سے. آج جس کو موقع ملے وہ پھر آ کر اپنی منمانی اور ہٹ درمی تیار ہے کرنے کے لیے. اور ان سب میں 2 لوگ پیچھے رہ گئے، ایک آپ کا ملک پاکستان اور اس میں بسنے والی یہ عوام جس کے پاس کچھ نہیں ہے. ہاں، ایک طبقہ ہے جس کے پاس سبھی کچھ ہے، اور وہ اس پورے پاکستان کی وسائل اور عوام سے نچوڑ کے حاصل کیا گیا. اسی پاکستان میں ایسے ایسے وڈیرے جاگیردار اور صنعتکار ملیں گے کہ جن کی سلطنتیں ختم نہیں ہوتی. کہتے ہیں ایسے بھی جاگیردار ہیں کہ پیٹرول فل کرا دیں گاڑی میں، ٹنکی ختم ہو جائے گی لیکن ان کی املاک اور جائیداد ختم نہیں ہوتی. اور ایک ایسا بھی گھر ہے اس نیو کراچی میں بھی، اورنگی اور کورنگی اور مچھر کالونی، لیاقت آباد اور لیاری میں، جو فقط
ایک کمرے کا ہے اور اس میں 4 بچے اور باتھ روم اور کچن بھی اسی میں ہے. صحیح بات. اس گھر کی ماں اپنے بچے کو اس گلی میں کھلونے کے بیچنے کے آنے والے سے پہلے سلا دیتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی آواز سن کر وہ بلبلا اٹھے اور ضد کر اٹھے تو میرے پاس 25 روپے نہیں ہیں 50 روپے کہ میں اسے ایک کھلونا یا ایک غبارہ دلا دوں. تو توازن نہیں ہے کسی بھی چیز میں. ایک طرف HSN کالج ہے، ایک طرف گرامر اسکول ہے، اور سامنے ہی اس شہر کراچی میں شیری جناح کالونی میں پیلا اسکول ہے. ایک بڑے اسکول کا جب کانوکیشن ہوتا ہے، کانونٹ ہوتا ہے، تو اس میں اربوں روپے کی گاڑیاں باہر کھڑی ہوتی ہیں اور ایک ایک گاڑی میں نینیز، ڈرائیورز اور ایک لشکر ہوتا ہے اس بچے کو پک کر کے گھر لے جانا ہے. تو بس یہی آخری ٹائم ہے، کیونکہ اس کے بعد تو پھر سیاہی سیاہی ہے. جو معیشت جہاں پہنچ چکی، جو کچھ نظر آ رہا ہے، یہ وقت ہے جس میں ہم سب کو ایک ساتھ متحد ہو کر کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو اس پر بھی ایک شعر سنا دیتا ہوں کہ تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر. تو اگر ابھی کر لیں تو ہو جائے گا. میں نے تو کم از کم ضد کی ہے کہ میں کچھ چیزوں کے لیے کوشش کروں گا کہ ٹھیک کر سکوں. تو اس آخری شعر کے ساتھ کہ فلک کو ضد ہے جہاں بجلیاں گرانے کی، فلک کو ضد ہے جہاں بجلیاں گرانے کی، ہمیں بھی ضد ہے وہیں آشیاں بنانے کی. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب اسی طرح محبت اور پیار سے اس آرٹس کونسل کو آباد کریں، اس کی سرگرمیوں کو آباد کریں اور نفرتوں کو ختم کریں، اور نفرتوں کے اس بوجھ سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں. اگر کوئی ایک دوسرے سے سیاسی طور پہ ہم آہنگی نہیں رکھتا تو کوئی بات نہیں، ایک دوسرے کو گلے لگائیں اور اپنے اس مقصد، اس پاکستان، اس شہر کو آگے بڑھانے میں مدد کریں. پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ گورنر صاحب. اظہار تشکر کے لیے میں آرٹس کونسل کے سیکرٹری پروفیسر اعجاز احمد فاروقی صاحب سے گزارش کروں گی. بہت بہت شکریہ گورنر صاحب. آپ کی جو تقریر تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک سکتہ سب کو سکتے میں تھے، اور حقائق جس طرح سے آپ نے بیان کیا، آپ تشریف لائے، بہت بہت شکریہ. آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ. کچھ بکے ہیں منور سعید صاحب اور آرٹس کونسل کے صدر محمد احمد شاہ صاحب، پروفیسر اعجاز احمد فاروقی صاحب، مہمان خصوصی جناب کامران خان ٹسوری کو پیش، صدر جناب محمد احمد شاہ مہمان خصوصی کو پھول پیش فرما رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. بڑی نوازش. پاکستان زندہ باد. آپ کے لیے چائے کا اہتمام ہے. ثقافت کے حوالے سے سینٹر میں جس طرح سے یہ انوگریشن ہوئی ہے جگہ کے ترقی کے لیے، ثقافت کے لیے، کلچر کے لیے، ادب چلو ایسے ہی رہے گا جیسا ہے.